बच्चों में सर दर्द होना बहुत ही कॉमन है। ऑलमोस्ट 80 to 90% बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कभी ना कभी सर दर्द हुआ है। उसमें भी 50% बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बार बार सर दर्द होता है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों में सर दर्द होने के पीछे रीजन क्या हो सकते हैं और उसको आप कैसे ठीक कर सकते हो। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू भाविकाज मदरहुड जर्नल। तो बच्चों में सर दर्द होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जिसमें से सबसे कॉमन है वायरल इन्फेक्शन। बच्चे को अगर किसी भी प्रकार का वायरल इन्फेक्शन है, जैसे अगर उसको कोल्ड कफ है या बुखार है, तो उसके साथ बच्चे को सर दर्द भी हो सकता है। इस केस में आपको ज्यादा चिंता करने की या घबराने की जरूरत नहीं है। आप उसकी वायरल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट करो। जैसे कोल्ड कफ है तो अगर वो ठीक हो जाएगा या बुखार है तो वो ठीक हो जाएगा, तो उसी के साथ बच्चे के सर का दर्द भी ठीक हो जाएगा। दूसरा रीजन हो सकता है कि बच्चे की अगर आई साइट कमजोर हो रही है, उसकी आंखें कमजोर हो रही है। जैसे कि अगर आपको बच्चा बार बार आपको सर के दर्द का बता रहा है, तो बेहतर रहेगा कि आप एक बार आई चेकअप करा लो। क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। मोबाइल टीवी के सामने बैठे रहना उनको बहुत पसंद आता है। खाना खाने में वो बहुत नखरे दिखाते हैं, जिसकी वजह से उनकी आंखें कमजोर हो जाती है और आंखें कमजोर होने की वजह से भी अक्सर उनको सर में दर्द हो सकता है। या कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ऑलरेडी बच्चे को चश्मे लगे हुए हैं, लेकिन आपने बहुत ही लंबे समय से आई चेकअप नहीं करवाया है। अगर उसकी आंखों का नंबर बढ़ गया है तो उसकी वजह से भी उसको सर दर्द हो सकता है। ऐसे में एक बार आपको आई चेकअप जरूर से करवाना है। तीसरा रीजन हो सकता है माइग्रेन। जी हाँ, बच्चों में भी माइग्रेन हो सकता है। जैसे कि अगर बच्चे को बहुत ही ज्यादा सर दर्द है और उसी के साथ उसको अगर वॉमिटिंग भी हो रही है, तो ये माइग्रेन की वजह से हो सकता है। और इस केस में आपको बच्चे को तुरंत से डॉक्टर के पास लेकर के जाना है। चौथा रीजन हो सकता है कॉन्स्टिपेशन। बच्ची को अगर हार्ड पॉटी पास होती है या फिर एवरीडे वो पॉटी पास नहीं कर पाता है, अगर उसको कब्ज की शिकायत है, तो उसकी वजह से भी उसको सर दर्द हो सकता है। ऐसे में आपको कब्ज का इलाज करना है। जैसे कि बच्चे की डाइट में फाइबर रिच फूड ऐड करना चाहिए, पानी ज्यादा देते रहना है। अगर उसको कब्ज नहीं होगा तो उसका सर दर्द भी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। पांचवा रीजन हो सकता है कि अगर बच्चे की स्लीप पैटर्न सही नहीं है, वो ठीक से नींद नहीं ले पाता है। जैसे रात में वो लंबे समय तक मोबाइल खेलता रहता है, सुबह जल्दी उठ करके उसको स्कूल जाना है। अगर उसकी नींद पूरी नहीं होती है तो उसकी वजह से भी उसको सर दर्द हो सकता है। ऐसे में आपको उसकी स्लीप पैटर्न ठीक करने की जरूरत है। कोशिश करो कि रात को बच्चा जल्दी सो जाए ताकि सुबह जल्दी वो उठ पाए। अगर वो 8 से 10 घंटे की नींद ले रहा है तो भी उसका सर दर्द अपने आप ही ठीक हो जाएगा। इसके अलावा हो सकता है कि बच्चा अगर दुबला पतला सा है, कमजोर है, अगर उसकी बॉडी में खून की कमी है, तो भी खून की कमी अगर बच्चे की बॉडी में होगी तो ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं होगा, जिसकी वजह से भी उसको सर दर्द हो सकता है। ऐसे में आपको बच्चे की डाइट के ऊपर ध्यान देना है, बच्चे को बैलेंस डाइट देना है। या फिर अगर बच्चा खाना खाने में नखरे कर रहा है तो बेहतर रहेगा कि आप उसको कोई सप्लीमेंट्स वगैरह दो। अगर खून की कमी बच्चे की बॉडी में नहीं होगी तो भी उसको सर दर्द नहीं होगा। इसके अलावा अगर बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही कम है, जैसे कि आजकल के बच्चों के ऊपर स्टडीज का भी प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा है, बच्चे बाहर खेलने कूदने के लिए नहीं जा पाते हैं। कई बार हम ही रोक लेते हैं, क्योंकि सेफ्टी का भी एक रीजन हो सकता है। बच्चों को स्क्रीन ज्यादा अच्छी लगती है, तो बच्चे की अगर फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही कम है, वो खेल कूद के अंदर इन्वॉल्व नहीं है, तो उसकी वजह से भी उसकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं होता है, जिसकी वजह से भी सर दर्द हो सकता है। ऐसे में आपको उसकी फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर ध्यान देना है, बच्चे को बाहर खेलने कूदने के लिए लेकर के जाए। जब उसकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन ठीक से होगा तो बार बार सर दर्द नहीं होगा। इसके अलावा कुछ बच्चों को मोशन सिकनेस हो सकती है। जैसे कि नॉर्मली घर के अंदर वो ठीक होते हैं, लेकिन जब कभी बाहर ट्रैवल करते हैं तो उस समय उनको वॉमिटिंग होती है या सर दर्द होता है, तो ये भी बहुत ही कॉमन है। इसके अलावा कुछ बच्चे जैसे कि कुछ ठंडी चीजों का सेवन करते हैं, जैसे नॉर्मली बच्चों को आइसक्रीम खाना या कोल्ड कॉफी पीना,
कोल्ड ड्रिंक पीना, ठंडा पानी पीना या नॉर्मल वो जो आइस क्यूब होते हैं वो भी खाना बहुत ही अच्छा लगता है। तो जब बच्चा किसी ठंडी चीजों का सेवन करता है तो उसकी वजह से भी कई बार बच्चों की बॉडी के अंदर वात का प्रकोप बढ़ जाता है, जिसकी वजह से भी उसको सर दर्द हो सकता है। ऐसे में आपको बार बार बच्चे को ठंडी चीजें खाने के लिए रोकना है। और इस केस में आप अगर बच्चे को 1 ग्लास गुनगुना पानी पीने के लिए दे देते हो तो इससे भी उसके सर का दर्द ठीक हो जाएगा। और अगर बच्चे को सर के ऊपर कोई इंजरी हुई थी, कोई चोट लगी थी, तो उसकी वजह से भी उसको सर दर्द हो सकता है। इस केस में भी आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही उसकी इंजरी ठीक हो जाएगी, उसकी सर की चोट ठीक हो जाएगी, उसी के साथ उसके सर का दर्द भी ठीक हो जाएगा। ये कुछ रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से अक्सर बच्चों के सर में दर्द हो सकता है। और जब हमें किसी चीज के पीछे का रीजन पता होता है तो उसको हम आराम से सॉल्व भी कर पाएंगे। और अगर इनमें से कोई रीजन नहीं है, जैसे कि अगर आपके बच्चे को बार बार सर दर्द हो रहा है लेकिन इनमें से कोई भी रीजन नहीं है, तो उस केस में आपको बच्चे को लेकर के डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि कुछ और रीजन भी हो सकते हैं जो कि रेयर होते हैं, जैसे कि ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, जैसे कई बार ब्रेन के अंदर ब्लड के क्लॉट्स हो सकते हैं, जो कि काफी रेयर है। इस बारे में आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इनमें से कोई रीजन नहीं है आपके बच्चे के सर के दर्द के पीछे का, तो बेहतर रहेगा कि आप एक बार डॉक्टर को कंसल्ट कर लो। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरी ये सारी बातें, ये छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके लिए ज़रूर से यूज़फुल रही होगी। अगर मेरे इस वीडियो से आपकी कोई भी मदद हुई है, वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल था, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और वीडियोस के लिए। इसके अलावा और कुछ अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हो। Thank you for watching this video. Bye bye.